उसको मिलने वाला है नेक्स्ट गिफ्ट। ठीक है। हेलो मैनिफेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, सबसे पहले बताओ कैसे हो आप लोग, क्योंकि मुझे लगता है हम लोग लास्ट 1 मंथ पहले मिले थे, मतलब 1 मंथ पहले मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाई थी। एक्चुअली ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं बिजी हो गई हूँ, मैंने कुछ नया काम स्टार्ट किया है। मैं बताई भी थी आप लोगों को कि मैंने ट्रेडिंग शुरू किया है। एंड ट्रेडिंग का जो टाइम होता है वो होता है मॉर्निंग 9:15 से लेके 3:15 तक। एंड 9:15 से पहले मुझे अपना पूरा रूटीन ख़त्म करना होता है। 9 बजे तक मैं सिस्टम के सामने बैठ जाती हूँ। 9:15 को ट्रेडिंग शुरू होता है, लेकिन 9 o'clock तक मैं सिस्टम के सामने बैठ जाती हूँ। एंड 3:15 तक मुझे बैठे रहना होता है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, चाहे मेरा ट्रेडिंग खत्म हो चुका हो, लेकिन मैं मार्केट को ऑब्जर्व करती रहती हूँ, वहीं से सीखती रहती हूँ। एंड 3:15 के बाद मैं लंच वंच करके फिर थोड़ा रेस्ट करके शाम हो जाता है। एंड इवनिंग को अगेन एनालिसिस शुरू हो जाता है मार्केट का। फिर कुछ और जानना होता है, कुछ देखना होता है, वो सब मैं करती हूँ। एंड आजकल मैंने कमोडिटी मार्केट देखना भी शुरू कर दिया है। कमोडिटी मार्केट में मैंने 1-2 बार ट्रेडिंग किया भी, लॉस भी हुआ प्रॉफिट भी हुआ, लेकिन मुझे लगता है वो मैं अभी तक पूरी तरह से सीखी नहीं हूँ, इसलिए मैं उसमें सीरियसली ट्रेडिंग अभी नहीं कर रही हूँ। बस उसको ऑब्जर्व करती हूँ, देखती हूँ कि मार्केट कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है मार्केट में क्या नहीं, तो उसको भी थोड़ा टाइम देती हूँ। एंड ऐसे में आप लोगों के लिए टाइम निकाल के वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन मैंने अभी ये सोचा है कि मॉर्निंग में जब मैं ट्रेडिंग करती हूँ ना, उस समय कैमरा ऑन कर दूंगी एंड ट्रेडिंग करते करते आप लोगों से कुछ बात कर लूँगी। 10-15 मिनट 20 मिनट का वीडियो बना दूंगी। ठीक है, देखते हैं वो कैसे हो पाता है। ओके, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग बताने वाली हूँ। जैसे देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपको काफ़ी कुछ पता है, आप वीडियोज़ देखते हो, आप बुक्स पढ़ते हो, आप सुनते हो, आप खुद कुछ कुछ प्रैक्टिस करते हो, तो आपको बहुत कुछ पता है। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जो चीज़ें बताई जाती है जनरली, अगर आप बुक्स पढ़ते हो तो बुक्स में आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ अलग बताया जाता है, लेकिन अगर आप वीडियोस देखते हो तो वीडियोस में आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ओनली एंड ओनली टेक्निक्स बताए जाते हैं। एंड ये टेक्निक्स इसलिए बताए जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि आप टेक्निक देखोगे, आप चाहोगे कि क्या करके मैं क्या अचीव कर लूँ, एंड उसमें वो वीडियो बहुत अच्छा चलने लगेगा। इसलिए लोग सिर्फ टेक्निक्स के बारे में ही बताते हैं। उसमें बताया जाता है 24 आवर्स में मैनिफेस्ट कर लोगे, 21 डेज में मैनिफेस्ट कर लोगे, ये ड्रीम पक्का मैनिफेस्ट होगा, पैसा बहुत मिलेगा, बॉयफ्रेंड बात करने लगेगा, आपका जो सोलमेट है वो आपको मिल जाएगा। ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग थंबनेल बनाई जाती है ताकि आप उसे देखो, ताकि उनकी वीडियो चले। लेकिन अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नॉलेज लेना चाहते हो रियली में, तो मेरे हिसाब से आपको बुक्स पढ़नी चाहिए, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ जाना चाहिए। एक समय पे मैंने ये किया था। मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता चला सबसे पहले पावर बुक से। ठीक है, वो बुक मैंने पहले खरीदा था, पावर। उसके बाद मैंने सीक्रेट लिया, मैजिक लिया, रोंडावैन का सारे बुक्स मेरे पास अभी है। तो ये सारे बुक्स के बाद मैं दूसरों के बुक्स भी पढ़ने लगी। मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानना था। हाँ, उसके बाद मैंने भी टेक्निक्स फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। मैंने भी ऐसे वीडियोस देखना शुरू किया जिसमें टेक्निक्स बताए जाते हैं, एंड मैंने भी टेक्निक किया कि ये करूँ तो ये मिल जाएगा। लेकिन कुछ समय बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं ये करके ये मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ तो मैं ये तो मैनिफेस्ट कर लूँगी, आगे क्या, है ना? एक चीज़ तो मैनिफेस्ट कर लूँगी, लेकिन क्या मुझे लाइफ में सिर्फ वो एक चीज़ चाहिए? मुझे तो सारा चीज़ चाहिए। मुझे पैसा भी चाहिए, मुझे हेल्थ भी चाहिए, मुझे रिलेशनशिप भी चाहिए, मुझे अपना करियर भी चाहिए, मुझे पॉपुलर होना भी है, मुझे सब कुछ चाहिए। तो वो मैं कैसे करूँ? ठीक है? उसके लिए फिर मुझे लगा कि मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझनी होगी, मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के डेप्थ तक जाना होगा। मैं सिर्फ टेक्निक के पीछे भाग के कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जब कोई चीज़ पाने के लिए हम टेक्निक करते हैं ना, पूरा ध्यान रहता है कि क्या मैनिफेस्ट हुआ, नहीं हुआ, क्या हो जाएगा, 3 दिन में हो जाएगा, 5 दिन में हो जाएगा, 21 दिन में हो जाएगा। एंड ये जो अंदर जो चल रहा होता है ना, इसको बोलते हैं डेस्परेंसी। ये वाला डेस्परेट आपके ड्रीम को मैनिफेस्ट होने नहीं देगा। ठीक है, मैं ये वाला डेस्परेट क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि डेस्परेट भी 2 तरह की होता है, या फिर डेस्परेंसी भी 2 तरह की होता है। क्योंकि पोलो कोएल्हो ने अपने बुक द अल्केमिस्ट में ये लिखा है कि व्हाट एवर यू वांट डेस्परेटली द होल यूनिवर्स कंस्पायर्स इन हेल्पिंग यू टू अचीव इट। जिस चीज़ को आप शिद्दत से चाहते हो, पूरी यूनिवर्स या पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने की कोशिश में जुट जाती है। तो डेस्परेट का मतलब शिद्दत से चाहना भी होता है। ठीक है, इंग्लिश का जो होता है ना, मीनिंग बदल जाती है। एक डेस्परेट का मतलब परेशान होना या फिर इम्पैशंस होना होता है। तो होता क्या है, हम जब टेक्निक करते हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैं जब टेक्निक कर रही थी
मैं इम्पेशेंस हो रही थी, ठीक है, मैं परेशान हो रही थी, होगा नहीं होगा, कब होगा, 3 दिन हो गया, हुआ तो नहीं, क्या और 2 दिन में हो जाएगा, या फिर इसको 21 डेज करने से ही होगा, ये सारे क्वेश्चंस चलते रहते थे। एंड ऐसे में मैंने नोटिस किया है कि ड्रीम मैनिफेस्ट नहीं होते थे। एंड जब ड्रीम मैनिफेस्ट नहीं होते थे तो मैं और ज़्यादा नेगेटिव होने लगती थी। एंड ये चीज़ मैं नोटिस करती थी, मेरा एक नेचर कह सकते हो, या फिर मैं इसको अपना खूबी मानती हूँ कि मैं खुद को ऑब्जर्व करती रहती हूँ कि मेरे अंदर चल क्या रहा है, मैं फील क्या कर रही हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं खुश हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं डाउट में हूँ, मैं डर में हूँ। ये चीज़ को मैं ऑब्जर्व करती रहती हूँ, मैं एनालाइज करती रहती हूँ, मैं देखती रहती हूँ खुद को। मुझे आसान होता है, या फिर मैं कहूँगी कि मैं कर पाती हूँ, क्या कर पाती हूँ, मैं खुद को चेंज कर पाती हूँ। क्योंकि मुझे जब पता चलता है कि मैं डर में हूँ तो मैं फिर उस डर को भगाना चाहती हूँ। मुझे जब पता चलता है कि मैं परेशान हूँ तो मैं अपनी परेशानी कम करती हूँ। तो उससे मैं अपने आप को चेंज कर पाती हूँ। वरना काफ़ी समय या फिर काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमको खुद नहीं पता है कि हम डर रहे हैं, हमको खुद नहीं पता है कि हम डेस्परेट हो रहे हैं, हमको खुद नहीं पता है कि हम नेगेटिव में हैं। तो हम उसको कैसे करेक्शन करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जब मैंने देखा कि टेक्निक करने से ड्रीम मैनिफेस्ट होगा, एक टेक्निक करने से एक ड्रीम मैनिफेस्ट होगा, लेकिन मुझे तो सारे ड्रीम मैनिफेस्ट करने हैं, मुझे तो सारा कुछ चाहिए। तो फिर मेरा ध्यान गया कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझूं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैं अगर पूरी तरह से समझ लेती हूँ तो मैं एक मैनिफेस्टर बन सकती हूँ। ऐसा हो सकता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम करेगा ही करेगा, हर बार काम करेगा। कैसे काम करेगा, मैं बस कोई चीज़ चाहूंगी और वो मुझे मिल जाएगा। क्योंकि कहा तो वही जाता है ना कि जिस चीज़ को आप शिद्दत से चाहो कोई कायनात उसको आपसे मिलाने की कोशिश में जुट जाती है। तो मुझे बस कोई चीज़ को शिद्दत से चाहना है, कायनात जुट जाएगा उसको मुझसे मिलाने में। मुझे उसके लिए टेक्निक नहीं करनी है, मुझे उसके लिए 3 डेज नहीं करनी, 5 डेज नहीं करनी, 21 डेज नहीं करनी, वाटर टेक्निक नहीं करनी, वो पोनो पोनो नहीं करनी, ये वो कुछ नहीं करना है। ये मेरे दिमाग में आ चुका था क्योंकि मैं एक मैनिफेस्टर बनना चाहती थी। एंड आज की डेट में मैं एक मैनिफेस्टर हूँ, एंड मैं एक फैमिली के, अपनी फैमिली के मैनिफेस्टर हूँ। मेरे घर में जिसको जो चाहिए ना वो आके मुझे बोल देते हैं, एंड उनको लगता है मुझे बोल देने से उनका जो भी वो चाहते हैं उनको मिल जाएगा। एंड मैं एक मैनिफेस्टर हूँ, आज की डेट में मैं एक मैनिफेस्टर हूँ। आज की डेट में अगर मुझे पूछो ना, मुझे ऐसा मेरे पास कुछ नहीं है जो मैं मांगूँ कि मुझे ये चाहिए, मुझे लगता है कि है, सब कुछ है। टॉपिक से हट गए हम लोग, चलो आ जाते हैं टॉपिक पे। तो मैंने जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो किया, पहले पहले टेक्निक मैंने भी किया जैसे आप लोग करते हो, लेकिन कुछ समय के बाद मैं वहाँ से फिर अपनी ट्रैक पे आ गई कि मुझे टेक्निक करके ड्रीम मैनिफेस्ट नहीं करना है, मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना है। फिर मैंने और ज़्यादा पढ़ना चालू किया, फिर उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ चली गई, फिर मैंने मेडिटेशन किया वगैरह वगैरह। उसके बाद आज मैं इस स्थिति पे हूँ, मैं जो चाहती हूँ वो मुझे मिल जाता है, मैं खुश रहती हूँ। एंड मेरा खुश रहना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, ये तो हो गया मेरी बात। तो मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को ये बताने आई हूँ, मतलब इस वीडियो में आप लोगों को ये बताने आई हूँ, ये मैसेज आप तक पहुँचाने आई हूँ कि आप भी एक मैनिफेस्टर बन सकते हो। मैनिफेस्टर बनने की कोशिश करो, कोई एक ड्रीम मैनिफेस्ट करने की कोशिश मत करो। आप एक ड्रीम के पीछे पड़ोगे, हो सकता है वो मैनिफेस्ट हो जाए, एंड बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो मैनिफेस्ट ना हो। आपके केस में क्या हो रहा है आप खुद एनालाइज करो। अगर ऐसा हो रहा है कि आप कोई ड्रीम डिज़ायर मैनिफेस्ट करने के लिए टेक्निक करते हो, एक ड्रीम मैनिफेस्ट हो जाता है, दूसरा नहीं होता है, तीसरा नहीं होता है, या फिर चौथा हो जाता है, फिर पांचवा नहीं होता है, या फिर कोई भी ड्रीम मैनिफेस्ट नहीं होता है, तो अभी भी आप उस रास्ते पे तो हो, लेकिन अभी भी आप उसमें सही नहीं जा रहे हो, कहीं ना कुछ गलती कर रहे हो। आप ऐसा करो कि आप एक मैनिफेस्टर बन जाओ। आप जो चाह रहे हो वो मैनिफेस्ट हो रहा है, आप जो चाहते हो आपको मिलता है, आप जो चाहते हो आपको पता है कि ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये होता है एक मैनिफेस्टर। एक मैनिफेस्टर जो चाहता है ना, जो वो चाहता है उससे पहले उसको पता है कि अरे ये ना तो हो जाएगा, एंड वो हो भी जाता है। अगर वो नहीं होता है तब भी उसके अंदर की जो खुशी है, जो सुकून है, जो पीस है, वो डिस्टर्ब नहीं होता है। जब इस कंडीशन पे आप आओगे कि आप जो चाहते हो वो मिला, ठीक है, नहीं मिला तो भी आप खुश हो, तो भी आप सुकून से हो, तो भी आप बिंदास हो, तो भी आपके अंदर की खुशी इतना थोड़ा सा भी ऊपर नीचे नहीं हुआ, आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुए, दैट मीन्स यू आर ए मैनिफेस्टर। उस समय आप एक मैनिफेस्टर हो जो अपनी खुशी को हर वक्त हर मोमेंट मैनिफेस्ट कर पाता है, जो अपनी पॉजिटिविटी को एवरी मोमेंट मैनिफेस्ट कर पाता है। ओके, और कुछ बताना चाहूँगी। जैसे मैं
आप लोगों को ये बताई कि टेक्निक मैं कर रही थी, लेकिन मैंने फिर वहाँ से हट के मैं इधर आ गई। तो मैंने ये भी नोटिस किया था कि सारे टेक्निक्स मेरे लिए काम नहीं करते हैं, मैं सारे टेक्निक्स कर भी नहीं पाती हूँ। 33×3 55×5 ये टेक्निक तो मेरे लिए कभी काम नहीं किया, ना मैं उसको कभी कर पाई। 55×5 मुझे लगता है मेरे लाइफ में मैं एक बार की हूँ, बड़े मुश्किल से 55 सेंटेंस लिखना 5 डेज तक मेरे लिए तो बड़ा टफ था। 33×3 भी वैसे ही था, मैं नहीं कर पाती थी। 33×3 भी मैं 2-3 बार करी हूँ, 2-3 बार नहीं, 2-2.5 बार करी होंगी। मतलब लास्ट टाइम मैंने उसको कंप्लीट भी नहीं किया, मैंने छोड़ दिया, मेरे से हुआ नहीं। भाई 33 सेंटेंसेस कौन लिखेगा फिर 3 दिन तक? मैं थक जाती थी एंड मुझे समझ आ रहा था कि मैं अभी नेगेटिव हो रही हूँ, अभी परेशान हो रही हूँ, ये तो नेगेटिविटी है, फिर मेरा ड्रीम कैसे मैनिफेस्ट होगा? ये मैं खुद को चेक कर रही थी कि मेरे अंदर ये चल रहा है। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने बहुत सारा टेक्निक के पीछे मैं नहीं भागी, मैंने सिलेक्ट किया 1-2-3 ऐसे टेक्निक जो मुझे अच्छा लगता हो करना। जैसे कि वाटर टेक्निक मुझे बहुत पसंद है, मैं पानी बहुत पीती हूँ एंड मेरा काम होता है मैं पानी को बोल देती हूँ सारा कुछ, क्योंकि मैं ऐसे खुश रहती हूँ तो पानी को खुशी खुशी बहुत कुछ बोल देती हूँ एंड उसको पी लेती हूँ। तो मुझे लगता है मेरे लिए वाटर टेक्निक काम करता है, मेरे लिए अफर्मेशन काम करता है। लेकिन अफर्मेशन मैं, जैसे लोग बोलते हैं ना कि ये ड्रीम मैनिफेस्ट करना है तो उसके लिए अफर्मेशन बोलो, वो अफर्मेशन मेरे लिए काम नहीं करता है, या फिर वो अफर्मेशन मैं कर ही नहीं पाती हूँ। अगर मैं करती हूँ ना, मुझे लगता है कि ये तो क्या, ये मेरे को मिल चुका है, मैं हो चुकी हूँ, मैं बन चुकी हूँ, ये झूठ में क्यों बोल रही हूँ खुद को, जबकि मुझे पता है कि मैं बनी नहीं हूँ। मैं ऐसे अफर्मेशन नहीं करती हूँ, लेकिन मैं ऐसे अफर्म करती हूँ, ये चाहिए ना, ये तो मेरे लिए ही है। मतलब ये मेरे अंदर की फीलिंग है, ये भी अफर्मेशन है, लेकिन ये अंदर की फीलिंग है, ये मेरा बिलीफ है कि ये जो मैं चाहती हूँ ये तो मेरे लिए ही है। मैं तो हूँ वो जो मैं चाहती हूँ, मैं एक मिलियनर बनना चाहती हूँ, अरे भाई मैं हूँ ही मिलियनर। ये मेरी फीलिंग है, ये मेरी बिलीफ है, इस तरह से मैं अफर्म करती हूँ। लेकिन आई एम मिलियनर, आई एम मिलियनर, आई हैव इनफ मनी, आई हैव दिस, आई हैव दैट, ये अफर्मेशन मैं नहीं कर पाती हूँ। ठीक है, मतलब समझने की कोशिश करो, मैं जो कर रही हूँ मैं बताती जा रही हूँ, आप उसको समझने की कोशिश करो। इसलिए एक एक चीज़ मैंने जो किया, मैंने जिस तरह से मैं मैनिफेस्टर बनी, एक पॉइंट बताती हूँ। मैं जब कोई टेक्निक कर रही थी, कोई भी टेक्निक, जैसे मैंने कहा कि मैं वाटर टेक्निक करती हूँ, मैं वाटर टेक्निक कोई भी ड्रीम डिज़ायर के लिए नहीं करती हूँ, ये मेरी आदत बन चुकी है। मतलब आई एम एडिक्टेड टू अफर्म द वाटर। कोई भी पानी, मतलब मैं पीती हूँ ना, उससे पहले मैं उसको अफर्म कर देती हूँ। ये मेरा आदत बन चुका है। मैं कहीं भी जाऊँगी, किसी से भी एक गिलास पानी मांगूंगी, पानी को देखूंगी ना, मैं उसको थैंक यू बोल दूंगी, मैं उसको आई एम हैप्पी, आई एम सक्सेसफुल, आई एम रिच, आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स करके मैं उसको पी लेती हूँ। ये मेरा आदत बन चुका है कि पीने से पहले उसको बोलना। इसलिए मैं हमेशा अपनी वीडियो में बताती हूँ कि आप टेक्निक मत करो, आप उसको ऐसे बना लो कि वो आपका हैबिट है, वो आपका मतलब वो जैसे एक रिचुअल है, आप उस तरह से करो। जैसे कि मैं मॉर्निंग उठती हूँ तो ज़मीन पे पैर रखने से पहले मैं ज़मीन को छू के प्रणाम करती हूँ। तो ये मैं कोई टेक्निक नहीं कर रही हूँ, ये मेरा रिचुअल है। मैं यूनिवर्स को पहले थैंक यू बोल देती हूँ कि यूनिवर्स मुझे पता है तुम मुझे पूरे दिन मेरा टेक केयर करने वाले हो। ठीक है ना, ये मेरा रिचुअल बन चुका है। एंड चीज़ें या फिर टेक्निक्स आपके लिए तब काम करते हैं जब आप उसको एज ए रिचुअल करते हो। समझ रहे हो, जो बोलते हैं ना मंत्रा को आपको एज ए रिचुअल करना है, एज ए रिचुअल मंत्रा को कंटिन्यू करने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि उस मंत्रा को आप जब कंटिन्यूअसली करते रहते हो, एक समय के बाद वो मंत्र सिद्धि हो जाता है। जो बोलते हैं मंत्र सिद्धि, वो मंत्र सिद्धि हो जाता है। जब मंत्र सिद्ध हो जाता है फिर वो आपके लिए काम करता है। तो सिमिलरली आप कोई भी चीज़ करते हो, आप एक आसान सा चीज़ पकड़ो, आप उसको ऐसे करो कि जैसे वो आपने वो सिद्ध कर लिया है, आप बस करते हो, आपके लिए काम करता है। वैसे मैं क्या करती हूँ, मॉर्निंग का 3 रूटीन होता है मेरा। एक मैंने बताया कि मैं ज़मीन पे पैर रखने से पहले प्रणाम करती हूँ एंड फिर मैं यूनिवर्स को थैंक यू बोलती हूँ, वो करके फिर मैं ज़मीन पे पैर रखती हूँ, ये हो गया पहला। और बाकी 2 आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, देखिए थंबनेल पे बाकी 2 के बारे में मैं बताया है। आप जो इसको गेस कर लेगा कि बाकी 2 रूटीन मेरा क्या होता है, उसको इस बार का प्राइज़ मिलने वाला है। तो आज का इस वीडियो का क्वेश्चन ये है कि बाकी 2 मेरा रूटीन क्या है, आपको थंबनेल से समझ आ जाएगा। जो लिख के देगा कि बाकी 2 रूटीन मेरा क्या है, उसको मिलने वाला है नेक्स्ट गिफ्ट। ठीक है, एंड चलो बस इतना ही। एंड लेकिन मुझे लगता है आज के इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिला होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे हैप्पी ऑलवेज, बाय बाय।